नमस्कार, मैं हूं सत्येंद्र शर्मा। आप देख रहे हैं पंजाब केसरी.com। बिहार विधानसभा चुनाव का शंखनाद हो चुका है। आज बिहार में लोकतंत्र का सबसे बड़ा त्योहार है। यह लड़ाई है जंगल राज बनाम सुशासन की, महागठबंधन बनाम एनडीए की। दोनों की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है और जनता इस पर्व में अहम भूमिका निभा रही है। सुबह से ही मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की लंबी कतारें देखी जा रही हैं। राज्य के 18 जिलों के 121 सीटों पर मतदान जारी है। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। चुनाव आयोग की अपील है, अपने मत का प्रयोग जरूर करें, क्योंकि आपका एक वोट तय करेगा बिहार का भविष्य। कहीं पहली बार वोट डालने की उत्सुकता है, तो कहीं बुजुर्ग मतदाता भी लोकतंत्र के इस पर्व में अपनी भागीदारी निभा रहे हैं। लोग 5 साल के लिए अपने मुख्यमंत्री को चुनने के लिए बड़ी तादाद में मतदान केंद्रों पर पहुंच रहे हैं। क्या नौजवान, क्या बुजुर्ग, सभी इस लोकतंत्र के उत्सव के साक्षी बन रहे हैं। ऐसे में हमारा भी आपसे अनुरोध है कि आप भी इस लोकतंत्र के महापर्व का हिस्सा बने और अपने मतों का प्रयोग जरूर करो। याद रखिए, वोट सिर्फ अधिकार नहीं, जिम्मेदारी भी है। तो अगर आपने अब तक मतदान नहीं किया तो निकल पड़िए अपने बूथ की ओर, क्योंकि यही वक्त है जब बिहार बोलेगा, मेरा वोट मेरी आवाज़। वैसे तो 18 जिलों की 121 सीटों पर आज मतदान हो रहे हैं और सुबह से ही मतदान केंद्रों पर लंबी कतार लगी हुई है। नेता लोग भी अपने मतदान केंद्र पर पहुंच रहे हैं और वोटिंग डाल रहे हैं। जो आप विजुअल देख रहे हैं मोकामा की सीट का है, जहां पर आरजेडी की उम्मीदवार वीणा देवी मतदान से पहले मंदिर में पहुंची हैं और ये वीणा देवी के पति सूर्यभान हैं। इन्होंने अपने मत का प्रयोग कर दिया है। और साथ ही बात करें इस सीट की, तो बिहार विधानसभा चुनाव में सबसे जो सीट का मुद्दा बना, सबसे हॉट जो सीट रही, जहां पर गोलीबारी देखी गई, वो मोकामा की सीट है। हम बात करते हैं, पहले मोकामा की सीट की बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आरजेडी की राबड़ी देवी की प्रतिक्रिया भी सामने आई है इस चुनाव को लेकर के। उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। जवान बच्चों से सबसे अपील है कि वोट डालें, निकले घर से। सबको मेरा अनुरोध है, प्रार्थना है। सबको मैं धन्यवाद देती हूँ, शुभकामना देती हूँ कि सब कोई अपना अपना वोट डाले। इस बार बदलाव होगा मैम, बदलाव होगा, जनता बदलाव करेगी। बात करते हैं मोकामा सीट की, जहां पर अनंत सिंह बनाम वीणा देवी है और यहां पर गुंडागर्दी की पूरी तरह से पोल खोलती हुई नजर आई थी जब गोलीबारी हुई थी, जहां चुनाव से पहले ही जनसुराज समर्थक दुलार चंद की हत्या, माहौल गर्मा चुका है। जेडीयू प्रत्याशी अनंत सिंह जेल में है, लेकिन ये सीट हमेशा से ही विवादों में रही है। बाहुबल का प्रभाव, गैंगस्टर कल्चर हावी है। बता दें, मोकामा बिहार के पटना जिले के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण विधानसभा सीट है। इस सीट पर बाहुबल का काफी प्रभाव देखने को मिलता है। बाहुबली राजनीति, जाति गोलबंदी और स्थानीय प्रभाव के लिए सीट जानी जाती है। यहाँ की जनसंख्या लगभग 3 लाख है, जिसमें ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्र शामिल हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार मोकामा ब्लॉक की कुल जनसंख्या 3,89,000 के करीब थी, जिसमें अनुसूचित जाति 16.6% और अनुसूचित जनजाति एसटी 0.1% हैं। धार्मिक रूप से 94% हिंदू और 5% मुस्लिम हैं। लेकिन फिलहाल अभी बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा की प्रतिक्रिया सामने आई है। वो वोट डाल चुके हैं। सुनिए उन्होंने वोट डालने के बाद क्या कुछ कहा। बिहार में विकास को रफ्तार देने वाली सरकार बनना तय है, ईमानदार सरकार बनना तय है, मोदी नीतीश की सरकार बनना तय है और जनता ने मन बना लिया है। आज मतदान होगा और आप 14 तारीख को इसका परिणाम भी देखेंगे। देखिए, मुझे समझ में नहीं आता कि तेजस्वी यादव जी को किस बात पे आपत्ति है कि लोग मतदान देने के लिए आ रहे हैं। लोकतंत्र में जागरूकता है। लोग बिहार के भविष्य के लिए दूर से चल के भी घर आकर अपने बिहार, अपनी माटी के लिए अपने अधिकार, अपने दायित्व का प्रयोग कर रहे हैं। तेजस्वी यादव जी को कभी घुसपैठियों का संरक्षण करना जरूरी हो जाता है और कभी अपने बिहारी भाइयों का ही विरोध करने पर उतर आते हैं। वो बौखला चुके हैं, चुनाव के परिणाम से हतोत्साहित हैं। राहुल गांधी जी का वोट अधिकार यात्रा पूरी तरह से बिहार में फेल हो गया।
उसका कोई भी करंट जनता में नहीं गया। इसलिए खिसियानी बिल्ली जो है खंभा नोचती है। तो जब 15 दिन बिहार घूमने के बाद कोई रिजल्ट नहीं उनको मिल पाया तो मतदान से एक दिन पहले फिर एक सेकेंड अटेम्प्ट मारे, लेकिन जो फर्स्ट अटेम्प्ट का परिणाम था वही सेकेंड अटेम्प्ट का परिणाम होगा। जनता विकास के लिए, मोदी नीतीश के लिए, ईमानदार सरकार के लिए मतदान करेगी, आरोप लगाने वाले एक्सपर्ट्स के लिए नहीं। मोकामा में इस बार सीधी लड़ाई अनंत सिंह और वीणा देवी के बीच है और इसमें पीयूष प्रियदर्शी का भी नाम शामिल है और उन्हीं के नाम से इस बार मोकामा पर बवाल काफ़ी हुआ था। उन्हीं के समर्थक थे दुलार चंद यादव, जिसके बाद ये गोलीबारी की घटना हुई और उसमें मौत हो गई। चुनावी दृष्टि से मोकामा का जाति समीकरण बहुत ही जटिल है, जहां ऊपरी जातियां और पिछड़ी जातियां निर्णायक भूमिका निभाती हैं। हालिया घटनाओं जैसे दुलार चंद यादव की हत्या ने यहां जाति ध्रुवीकरण को और तेज कर दिया है, जो यादव भूमिहार टकराव को उभार रहा है। अगर 2025 के विधानसभा चुनाव की बात करें तो राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार अनंत कुमार सिंह ने शानदार जीत हासिल की। अनंत सिंह, जो बाहुबली नेता के रूप में जाने जाते हैं, ने जेल से ही चुनाव लड़ा और 35,757 वोटों के अंतर से जीत दर्ज की। कुल मतदाता 2,75,028 थे, जिसमें 54.03% वोटिंग हुई। अनंत सिंह को 78,721 वोट मिले, जो कि 52.99% वोट शेयर थे। लेकिन इस बार अनंत सिंह जेडीयू से चुनाव लड़ रहे हैं। प्रमुख बिंदु पर अगर बात की जाए तो भूमिहार बहुलता, मोकामा को भूमिहार बहुल सीट कहा जाता है। अनंत सिंह जेडीयू जैसे नेता इसी समुदाय से हैं और यहाँ का लगभग 25% वोट बैंक इन्हें समर्थन देता है। हालिया गिरफ्तारी पर दयालचंद की हत्या के बाद उनकी हुई थी। भूमिहार वोट सहानुभूति से प्रभावित जो हो सकता है। ओबीसी ईबीसी का प्रभाव की अगर बात करें तो धानुक और कुर्मी कुल मिलाकर 40,000 से 82,000 जेडीयू के पारंपरिक वोट हैं। लेकिन दुलार चंद यादव हत्या के बाद धानुक वोट बिखर सकते हैं। यादव आरजेडी का कोर वोटर और मुस्लिम मिलकर कुल 45,000-50,000 वोट बनते हैं। दलित वोट की अगर बात करें तो कुल एससी 16 से 17%, जिसमें पासवान और रविदास प्रमुख। जनसुराज की बात करें तो प्रशांत किशोर के उम्मीदवार पीयूष प्रियदर्शी धानुक समाज से आते हैं। दलित यादव गठजोड़ पर दांव लगा रहे हैं। चुनावी प्रभाव की अगर बात करें तो 2025 चुनाव में एनडीए जो लड़ रही है वो वीणा देवी सूरजभान की पत्नी है और ये मुकाबला भूमिहार टकराव का देखा जा रहा है। दूसरी तरफ अगर बात करें तो यादव भूमिहार ध्रुवीकरण बढ़ सकता है, जबकि ईबीसी 36% बिहार स्तर पर है, जो पीयूष प्रियदर्शी के जाति से आते हैं, विकास मुद्दों को प्रभावित कर सकते हैं। यह समीकरण गतिशील है और हालिया घटनाओं जैसे अनंत सिंह की गिरफ्तारी से बदल सकता है। बिहार की कुल जनसंख्या में ओबीसी ईबीसी 63% हैं, जो मोकामा में भी समान रूप से दिखता है। फिलहाल इसमें वीणा कुमारी और उनके पति सूर्यभान की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। हम लोग भगवान से दर्शन किए हैं और यही कामना है कि अपने अपने घर से निकले और अच्छा से मतदान करें। कोई डर भय संकोच न करे और किसी से डरे नहीं और आराम से हम यही बोलते हैं कि शांति से जैसे हम लोग प्रचार किए हैं और शांति से सब वोट डालें बस। देखिए, अभी तो भगवान विष्णु, माता महालक्ष्मी, माँ गंगा, सूर्यदेव से जैसे आशीर्वाद लिए हैं और आज महापर्व है। संपूर्ण भाईचारा में सभी बिहार के लोगों से मैं यही अपील करूंगा, आज भाईचारा दिखावे, पहले वोट तब जलपान।